Do you think Rahul Gandhi will eventually go after 26 voting? I don't think Why so. not? I don't You think don't think he will fight I from don't Amit? think so. क्योंकि CWC मेंबर ही नहीं जा रहे हैं. तो फिर दूसरी, what will be his second constituency? I think maybe somewhere in Telangana or Karnataka or somewhere. इधर तो अरे ना यूपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश में क्या है? कार्यकर्ता ही नहीं है. लड़ोगे क्या? बूथ पे बैठने वाला एक आदमी नहीं है. अब क्या चुनाव लड़ोगे? समाजवादी पार्टी सपोर्ट करेगी? आपको लगता है मन से करेगी? अगर वहां पे, क्योंकि 7% वोट तो सिर्फ कांग्रेस की है, बाकी जितनी 15-20% है वो समाजवादी पार्टी की. एक बात अर्नब आपको बोल रहा हूं, और कांग्रेस के अगर नेता सुन रहे हैं तो मेरी बात गंभीरता से सुनिएगा. जब तक कांग्रेस पार्टी, पीपल लाइक लालू यादव, अखिलेश यादव फैमिली, अगर जब तक इनसे अलायंस कर रहे हैं, तब तक मैं क्या लिख के दे सकता हूं कि आप सत्ता में आना तो बहुत दूर की बात है, सत्ता से 100 कदम दूर रहोगे. 100 कदम, 100 स्टेप्स अवे. बिकॉज पीपल हैड रिजेक्टेड देम. रिजेक्टेड लॉट के साथ आप काम नहीं कर सकते. द पॉलिटिक्स ऑफ लालू यादव इज रिजेक्टेड बाय पीपल ऑफ बिहार. The politics of Mulayam Singh Yadav is rejected. People are right now thinking about aspirational India. People are thinking about that there is someone who is talking about making India a developed nation by 2047. People are talking about there is somebody courageous who is saying that I will make India third largest economy of the world. People, I admire Dr. APJ Abdul Kalam like God. For me, he is like a God for me. I used to read his books. And I fondly remember one quote by him. Until and unless you are not going to dream big, you are not going to execute that. Prime Minister Modi ji had a capability to dream. अरे 100 साल बाद आजादी के देश डेवलप्ड नेशन बन जाएगा. और डेवलप्ड नेशन बनेगा तो सिर्फ अर्नब और गौरव को ही फायदा नहीं होगा. गौरव, एक सवाल पूछूं? देखो गौरव, आप भी पोस्ट मंडल जनरेशन हो, मैं भी हूं एक तरह से. जब आप कॉलेज में थे उसके 1-2 साल इधर उधर में मैं भी था. तो मैं सोचता हूं कि देश में 30 साल में क्या बदल गया. 25-30 साल तो हो गए ना गौरव. और मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने तो कभी भारत में ज्यादा पढ़ाई लिखाई की नहीं है. कॉलेज की पता नहीं फ्लोरिडा यूएस में कहीं पे पढ़े होंगे. उनको शायद सेंस नहीं है कि वो लालू प्रसाद के टाइम पे जिस तरह से कास्ट को यूज करके, जाति को यूज करके पोलराइज की जाती थी, वीपी सिंह ने की थी, एक विवशता थी, देवीलाल थे, जमाना अलग था. तो मेरा सवाल आपसे, क्योंकि आप इनसाइडर रह चुके हैं, ये क्या सोच है? आप बोल रहे हैं कि लालू प्रसाद के साथ आप टाई अप करके आप हारोगे. ये बात उनको समझ में नहीं आती है. उनको कौन ये समझा रहा है? ये जो 3 लोगों का मैंने हिंट दिया ना, यही समझाते हैं और यही कहते हैं चलो ओबीसी सेंसस की बात करो ताकि पोलराइजेशन हो ओबीसी. बहुत एकेडमिक चीज है, ये बहुत मैथमेटिकल अप्रोच है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है. हो ही नहीं सकती ना. आपको पता ही नहीं कि ओबीसी की एस्पिरेशंस क्या है. आज का ओबीसी मुलायम सिंह यादव की ओबीसी के माइंडसेट का नहीं है. वो सोच रहा है मेरी नौकरी कौन लगाएगा, वो सोच रहा है मुझे आगे कौन ले जा रहा है, वो सोच रहा है मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ कौन इंप्रूव कर रहा है. ये सारे उत्तर में उनको नरेंद्र मोदी जी आंसर दिखता है. तो आप लोगों को पोलराइज, पहले तो रिलीजियन पे, अब कास्ट में पोलराइज. एक और एग्जाम्पल देता हूं अर्नब, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है. कर्नाटक का मुख्यमंत्री बोलता है 1 रुपया देता हूं 40 पैसे मिलते हैं. इसी पे तो पूरा चुनाव का कैंपेन चल रहा है. ये देश को तोड़ने वाला माइंडसेट है. इट इज नॉट इन फेवर ऑफ यूनिटी ऑफ आवर कंट्री. दिस आर्ग्यूमेंट इज अगेंस्ट द यूनिटी ऑफ आवर ग्रेट नेशन. अभी कभी उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्री ने ये बोल दिया कि भाई ह्यूमन पावर, मैन पावर तो मैं भेज रहा हूं ना कारखानों में काम करने की, तो तुम क्या बना लोगे बिना मैन पावर के. झारखंड के मुख्यमंत्री ने बोल दिया कि मिनरल तो मेरी मिट्टी से आ रहा है ना. राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बोल दिया कि भाई जिंक, रॉक फॉस्फेट तो मैं देता हूं, तेल का भंडार तो मेरे यहाँ है. मगर इसके पीछे एक सोची समझी साजिश तो होगी ना. Correct. और उसको मैं इस चीज के साथ लिंक करता हूं गौरव, कि जहां पे जाते हैं, देखिए ये एक, I don't think particularly Rahul Gandhi understands anything. This is my sense. I don't think he has depth of knowledge. कोई जो deep knowledge पढ़ाई लिखाई करे, चीज समझे, वो अलग बात है. और जो ऊपर से 5 लोग जो बोले उसको अब्सॉर्ब करके रट्टा मार के रिपीट करना अलग बात होती है. आपने कहा जयराम रमेश की कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं है.
और जिन व्यक्ति के बारे में आप बोल रहे हैं ना, जो क्लास मॉनिटर का इलेक्शन भी नहीं लड़ेगा, तो वो तो देखिए, इतनी समझ तो मुझे भी, आप जयराम रमेश के बारे में बोल रहे हैं, मैं तो बोलूंगा कि हाउसिंग सोसाइटी का इलेक्शन भी कभी नहीं लड़ा होगा। पर मैं कह रहा हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, जब कोई नेता जाके बोलता है भारत राष्ट्र ही नहीं है, इंडिया इज नॉट अ नेशन, राहुल गांधी ये रिपीट क्यों कर रहे हैं? गलत है। एंड उसके साथ नॉर्थ वर्सेस साउथ, ये नॉर्थ वर्सेस साउथ की थिंकिंग इन माय व्यू सबसे डेंजरस थिंकिंग है इस कंट्री की। और ये क्या सोच, क्या है उसकी सोच बताता हूं आपको। सोच है कि जैसे आप वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देते हो, क्यों देते हो? उसका पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग करना अर्नब, कि हैव्स और हैव नॉट्स के बीच एक खाई खड़ी कर दो, हैव नॉट्स को अपने साथ कर लो और वोट ले लो उनका, ताकि उनको हैव नॉट्स को बोलो कि हम उनके खिलाफ है। अरे हैव नॉट्स तो हैव नॉट्स उन्होंने बना के दूसरी तीसरी चीज आपको और बताता हूं, ये पॉलिटिकल, इनकी पॉलिटिक्स समझो कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये जो तीनों लोग जिनका मैंने नाम नहीं लिया, ये घोर लेफ्ट विचारधारा के लोग हैं। दे हेट प्रॉस्पेरिटी, दे हेट ग्रोथ, दे हेट हैप्पीनेस। ये सैडिस्ट, मैं आई एम यूजिंग इंग्लिश टर्म, दे आर सैडिस्ट इन देयर थॉट प्रोसेस। देश में ने सैडिस्ट लोगों को नकार दिया है। यू कांट बी सैडिस्ट, वी रिक्वायर समवन हु कैन चैलेंज कि 2047 डेवलप्ड नेशन, who challenge that in my third tenure I will be a bigger economy than Japan. Japan is right now third largest economy. Who challenge that I challenge that 8% GDP growth I will achieve for this country. That is the commitment that people of our country require. People doesn't require. डरो मत नहीं, आप स्वयं डर रहे हो। CWC पूरी डर रही है, भाग रही है चुनाव से। लोग अपना घर पे बैठे हैं कि साल कहीं देख लिया तो मेरे को टिकट ना दे दे। घर पे बैठे हैं कि आप क्यों नहीं जा रहे? अरे कहीं देख लिया तो टिकट नहीं पकड़ा दे। आपने अर्नब कार्यकर्ताओं की तो स्कैरसिटी सुनी होगी, पर कैंडिडेट्स की स्कैरसिटी कभी सुनी है? आपको मैं एक राजस्थान का एक फनी एग्जांपल देता हूं। राजसमंद से कांग्रेस पार्टी ने एक टिकट दिया, वो आदमी विदेश चले गया। आर यू अवेयर ऑफ दिस? विदेश जाके चिट्ठी लिखी कि मैं नहीं आऊंगा, कि मैं विदेश में हूं, मैं नहीं आऊंगा। उसको टिकट दे दिया। क्यों? क्योंकि जिस आदमी ने टिकट दिया उसको पता ही नहीं है कि कौन एक्टिव है कौन नहीं है। अर्नब, उससे आप पूछो कि झारखंड और छत्तीसगढ़ अलग राज्य है कि एक ही, तो वो बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का एक जिला है झारखंड। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। विद दैट अंडरस्टैंडिंग कैन यू think of, forget about winning the election, can you think of contesting the election? Right now Congress party is having a problem of contesting the election, not winning. Election contest की बात है। और अर्नब, एक बात मैं आज आपके शो में कह के जा रहा हूं, ये सच हो जाए तो अर्नब मेरे को कोट करना, जब ये सच हो जाए कि प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने प्रेडिक्ट किया था जून में लोकतंत्र संविधान का तो कोई खतरा नहीं है, कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व मुझे लगता है जून में नहीं बचेगा, टूटेगी। मुझे लगता है नहीं बचेगा। अस्तित्व क्यों? नंबर नहीं आएंगे, नंबर नहीं आएंगे कि आप मगर एक इनकी माइंडसेट ऐसी है, और मैं भी नाम नहीं लूंगा, कांग्रेस पार्टी के नेता बोलते हैं, देखो अर्नब, ये सब तो एक फेज है, ये बुरा सपना है, इट्स अ नाइटमेयर, ये खत्म होगा, हम वापस आएंगे। एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट अभी भी है कि ठीक है, एक हार गए, वो 2 हार गए, 3 हार जाएंगे, 20 तक निपट जाएंगे, मगर वापस हम ही आएंगे। वो क्या एटीट्यूड है पता आपको? कि बोर हो जाएंगे लोग। अरे बोर होंगे कैसे? मोदी जी तो नया ड्रीम देते हैं। तुमको बोर, यू आर फीलिंग, पीपुल आर नॉट बिकमिंग बोर। बोले बोर होके हमको ढूंढेंगे। दैट एरा इज गॉन, दैट पॉलिटिक्स इज गॉन। राइट नाउ पीपुल आर एस्पायरिंग, पीपुल वांट टू चेंज देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ विच प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इज। कांग्रेस पार्टी अगर निपट गई कम सीटों में, और भी कम सीटों में, उसके बाद भी क्या आपको लगता है ये 3 लोग, ये 3 व्यक्ति और उनके साथ जो गांधी वाड्रा परिवार है वो ही रहेंगे? इन तीनों का तो एक ही ऑब्जेक्टिव है। कांग्रेस भले ही निपट भी जाए तो ये बोलते हैं हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है। जो मुझे लगा कि मेरे ही राज्यसभा 1.5 साल बाद होने वाली पूरी चौथी मीन्स कितने साल हो गए अर्नब राज्यसभा में? 6 इयर्स की एक होती, 4 हो गई, 24।
24 साल से एक आदमी बैठा है राज्यसभा में, उसकी अभी भी डिजायर है कि अभी तो मैं 75 का ही हुआ, एक और मिल जाए तो 81 का हो जाऊंगा। एक आदमी इसमें से 80 का है, वो कह रहा है एक और हो जाए तो मैं 86 तक आ जाऊंगा। इससे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज चलेगी? मगर चलेगी, पार्टी टूटेगी, लीडरशिप चेंज होगी, गांधी वाड्रा परिवार कंट्रोल पे रहेगी। लीडरशिप तो बहुत छोटी चीज है। कांग्रेस पार्टी का एग्जिस्टेंस एज ए नेशनल पार्टी रहेगा कि नहीं, मैं डाउट करता हूं। अच्छी बात आपने कही है, ये याद रखिएगा। याद है, और मैं कोई चीज भूलता नहीं। और मेरे को कोट करना है आपको अपने शो में। मगर एक बात बताइए, मुझे 100% मिले कि नहीं उन तीनों से? गौरव, फिर मिलेंगे इलेक्शन के दिन। थैंक यू, थैंक यू।